ओम शांति। आज के भगवद गीता श्लोक क्लास में श्लोक है दूसरे अध्याय का 72 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 72। श्लोक है एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा सामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं गच्छति। श्लोक दोबारा। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा सामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं गच्छति। श्लोक का संधि विच्छेद है एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ न एनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम् अन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणं गच्छति। संधि विच्छेद दोबारा। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ न एनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम् अन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणं गच्छति। शब्दों का अर्थ है पार्थ अर्थात हे अर्जुन, ऐसा अर्थात यह, ब्राह्मी अर्थात परम ब्रह्म परम ईश्वर से उत्पन्न स्थिति ही अर्थात अवस्था है, एनाम अर्थात इसे, प्राप्य अर्थात प्राप्त करके, न विमुह्यति अर्थात मोह में नहीं पड़ता, अंतकाले अर्थात महामृत्यु में भी, अपि अर्थात इस, अस्याम अर्थात इसमें, स्थित्वा अर्थात स्थिर होकर, ब्रह्म निर्वाणम अर्थात परम ब्रह्म के निर्वाण धाम को, ऋच्छति अर्थात पाता है। शब्दों का अर्थ दोबारा। पार्थ अर्थात हे अर्जुन, ऐसा अर्थात यह, ब्राह्मी अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न स्थिति ही अर्थात अवस्था है, एनाम अर्थात इसे, प्राप्य अर्थात प्राप्त करके, न विमुह्यति अर्थात मोह में नहीं पड़ता, अंतकाले अर्थात महामृत्यु में, अपि अर्थात भी, अस्याम अर्थात इसमें, स्थित्वा अर्थात स्थिर होकर, ब्रह्म निर्वाणम अर्थात परम ब्रह्म के निर्वाण धाम को, ऋच्छति
अर्थात पाता है। श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, यह परम ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न अवस्था है। इसे प्राप्त करके मोह में नहीं पड़ता, महामृत्यु में भी इसमें स्थिर होकर परम ब्रह्म के निर्वाण धाम को पाता है। अर्थ दोबारा देखिए। हे अर्जुन, यह परम ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न अवस्था है। इसे प्राप्त करके मोह में नहीं पड़ता, महामृत्यु में भी इसमें स्थिर होकर परम ब्रह्म के निर्वाण धाम को पाता है। जहाँ हम पहले स्थिर बुद्धि के श्लोक देख रहे थे, तो स्थिर बुद्धि के श्लोक में स्थिर बुद्धि के लिए खास बातें समझी हमने। एक तो पांचों विकारों से रिलेटेड देह भान या देह के पदार्थ, कामनाएं, इच्छाएं, क्रोध, इससे जितना निकलते जाएगी आत्मा, तो उतना ही देह भान से परे होते होते आत्मिक स्थिति में स्थिर होके, जो बताया, परमार्थ को देख करके स्वतः ही बुद्धि हट जाती है और स्थिर हो जाती है। जब ऐसी स्थिर हो जाएगी बुद्धि, तब ही वो शांति की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। आज दुनिया में सभी शांति के लिए ही प्यासे हैं। जो हमने 71 नंबर श्लोक देखा, 71 नंबर श्लोक और 70 नंबर श्लोक, इसमें भी यही बात बताई कि आज सभी शांति के लिए ही तड़प रहे हैं और शांति कैसे प्राप्त होगी, तो उसका सार बता दिया। एक तो जो हमने श्लोक समझते समय समझा था कि बीज अगर मुट्ठी में आ जाता है तो अपने आप ही सब प्राप्त हो जाता है। बाप भगवान मिला तो जो ये समझते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया और कुछ भी पाने के लिए बाकी नहीं है, जो पाना था सो पा लिया, तो ऐसी जहाँ अवस्था हो जाएगी तो वो आत्मा ही शांति के सागर को प्राप्त करके शांत हो जाती है, शांति की अवस्था की अनुभूति करती है। और साथ ही साथ जो अपनी सारी इच्छाएं भी बाप सागर में ही पूरा समा देते हैं। जो 71 श्लोक में बताया है कि ये जो भौतिक कामनाएं है, सांसारिक भौतिक कामनाएं, लालसा, ममता, ये सारे भाव जो है, इसे यहाँ ही जो छोड़ देता है इसी संसार में, तो वही दीर्घकालीन अर्थात जो अविनाशी शांति की अवस्था है उसे प्राप्त करता है। अब ये शांति जो है, इस दुनिया में तो कलह क्लेश के वातावरण में ऐसी शांति की अनुभूति कैसे हो सकती है। जो बताया है कि ये परम ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न अवस्था है। ये जो शांति की अवस्था है, जो चिरंतन शांति बोली गई है, तो ऐसी अवस्था को प्राप्त करके व्यक्ति मोह में नहीं पड़ता है। और महामृत्यु के समय जहाँ काल मंडरा रहा होगा सिर पर, तो उस समय तो सब ही अशांत वातावरण में होंगे। और ऐसे समय में भी स्थिरता के लिए उपाय बताया हुआ है कि ऐसे जो परम ब्रह्म परमेश्वर की इस अवस्था में जो स्थिर हो जाते हैं, तो परम ब्रह्म के निर्वाण धाम को पाता है। वास्तव में अभी तक बेसिक नॉलेज के हिसाब से तो यही समझाया जाता है कि शांति धाम हो, परम धाम हो, ऊपर है। लेकिन जब सुप्रीम सोल जो शांति धाम के वासी है, वो जब इस सृष्टि पर आ गए, तो मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है कि परम धाम को भी, शांति धाम को भी इसी सृष्टि पर उतार लाना है। अर्थात ऐसी शांति की अवस्था निर्वाण धाम की
जिसे लोग कहते हैं भक्ति मार्ग वाले पार निर्वाण चला गया, तो ऐसी निर्वाण धाम की वाणी रहित जो अवस्था है, शांति की अवस्था है, विनाश के समय में भी जो अस्थिर न करे, ऐसी शांति की अवस्था जो है वो यहाँ ही अनुभव करने के लिए क्या करना होगा, तो वही इस श्लोक में बताया। वास्तव में पूरे अध्याय का सार है ये। इसमें सारी बातें आई। एक तो सबसे पहले बाप मिला तो सब कुछ मिला, अर्थात यह परम ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न अवस्था है। ये जो शांति धाम की अवस्था है, ये जो शांति धाम का मालिक है परम ब्रह्म, सुप्रीम सोल तो बिंदी है, लेकिन उनकी वो शांति की अवस्था जब वो साकार मुकर्रर तन में प्रवेश करते हैं तो उनके द्वारा ही जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है, हीरो पार्टधारी, तो उनके द्वारा ही वो परम ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न यह अविनाशी अवस्था की अनुभूति उनके द्वारा ही शुरुआत होती है। और वैसी अवस्था को प्राप्त करना, अर्थात ही जिसे शिव बाबा बोलते हैं मनमना भव की स्टेज, या पूरी तरह से बाप की याद में इतना तल्लीन जो हो जाएंगे तो दुनियावी कोई भी बातों का मोह उन्हें खींचेगा नहीं। इसे प्राप्त करके अर्थात ही उस बीज बाप में इतनी याद समा जाए, जिसे लव में लवलीन होना बोला है। जब ऐसी स्थिति में निरंतर याद की स्थिति में स्थिर हो जाएंगे तो और किसी भी चीज के मोह में नहीं पड़ते हैं, और महामृत्यु के समय भी वही स्थिर हो सकते हैं जो नष्ट मोहा हुए हैं। ये फाइनल पेपर है, और फाइनल पेपर में तो जो बोला है सबके सिर पर ही काल मंडरा रहा होगा, तो ऐसे समय में बुद्धि की खींचातान न हो, स्थिर अवस्था होगी, तब ही उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे महामृत्यु में भी इसमें स्थिर होकर परम ब्रह्म के निर्वाण धाम को पाता है। अब वो जो निर्वाण धाम है, वो परम ब्रह्म जहाँ पे स्थिर होंगे तो वहाँ पर ही वो परम धाम की, निर्वाण धाम की, शांति धाम की स्टेज होगी, जिसके लिए शिव बाबा ने बोला है इस सृष्टि पर ही शांति धाम को उतार लाना है। तो वो धाम, ठिकाना या घर जहाँ वो परम ब्रह्म निवास कर रहे होंगे तो वहाँ पर ही होगा, जिसके लिए पुरुषार्थी जीवन के लिए जो शिव बाबा ने भी लक्ष्य दिया है कि अंत समय में नष्ट मोहा का फाइनल पेपर होगा। विनाश के समय में भी ऐसी अवस्था को अनुभव करने के लिए अभी से ही उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिसे ही बताया जाता है। एक तो निर्वाण धाम की, शांति धाम की अवस्था, यहाँ जो क्लैरिफिकेशन सहित एक बार अर्थ देखते हैं तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा इस श्लोक का भावार्थ। हे अर्जुन, यह परम ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न सर्वोत्कृष्ट, अव्यक्त और अविनाशी अवस्था है। इसे प्राप्त करके योगी मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु के मोह में नहीं पड़ता, और कल्पांत में महाविनाश की महामृत्यु में भी इस अव्यक्त अविनाशी स्थिति में स्थिर होकर नंबरवार संगठित पंचमुखी ब्रह्माओं में से ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म के निर्वाण धाम को पाता है। यह अर्थात जो 71 श्लोक में बताया है, दीर्घकालीन नैष्टि की परम ब्रह्म की शांति प्राप्त करता है। तो ऐसी जो अविनाशी दीर्घकालीन परम ब्रह्म की शांति, तो शांति धाम का रहवासी है, वही शांति धाम का अधिकर्ता है शंकर। इसीलिए ही जो हीरो पार्टधारी है उन्हें शांति धाम के नजदीक दिखाया जाता है। वही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परम ब्रह्म परमेश्वर, श्रेष्ठ शासनकर्ता से उत्पन्न
ये ऐसी शांति धाम की अवस्था है, सर्वोत्कृष्ट, अव्यक्त और अविनाशी अवस्था। अव्यक्त अर्थात जहाँ व्यक्त का कोई भान न हो, जिसे खास पुरुषार्थी जीवन में समझाया जाता है कि इस शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान न हो, जिसे ही मुरली और अव्यक्त वाणियों में अशरीरी अवस्था बोला है, या तो आत्मिक स्थिति निराकारी स्टेज बोला है। निराकारी स्टेज और आत्मिक स्टेज अर्थात आत्मा बिंदु के अलावा देह का कोई भान न रहे, बिल्कुल ऐसी अवस्था शरीर में रहते हुए भी अनुभव हो, जो कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। वास्तव में जब ऐसी अवस्था की प्रैक्टिस होगी, तब ही वो परम ब्रह्म की उस शांति को प्राप्त ही आज जुड़ा है। यह परम ब्रह्म परम जिसे ही मुरलियों में बीज रूप अवस्था बोला जाता है। आत्मा बीज है, तो आत्मा बीज की स्टेज में जितना एकाग्र होंगे तो उतना ही वास्तव में आत्मा जो है मूल रूप में अजर, अमर, अविनाशी है। तो आत्मिक स्थिति की जितनी पूरी 100% प्रैक्टिस होगी, महामृत्यु के समय भी इसमें स्थिर होकर जो बोला है, तो महामृत्यु के समय भी देह से तब ही नहीं मरेंगे, अर्थात मृत्यु पर विजय की अवस्था तब प्राप्त होगी जब आत्मा इस शरीर से पूरी अलग अनुभव हो, जिसे ही मुरलियों में बोला है निराकारी अवस्था, बीजरूप स्टेज, अशरीरी अवस्था, अव्यक्त स्थिति अर्थात ही व्यक्त का भान न हो सकता है कई बार मुरलियों में अलग अलग शब्द आने से जिन्हें सही रीति से मुरली समझ में नहीं आती है तो कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन शिव बाबा ने इसे ही अलग अलग तरीके से बताया है। तो ऐसी जो सर्वोत्कृष्ट, अव्यक्त और अविनाशी अवस्था है, जिसे उसकी शुरुआत जो है ऐसी अव्यक्त अवस्था की इसी सृष्टि पर वो परम ब्रह्म के द्वारा ही की जाती है, जिसके लिए शिव बाबा बोलते हैं कल्पवृक्ष के चित्र में जो दिखाया हुआ है कि शंकर को कल्पवृक्ष में ऊपर दिखाया हुआ है और सारी आत्माओं को खींच रहा है। तो नंबरवार जो भी ऐसी अव्यक्त स्टेज में शंकर का जो चित्र निर्वस्त्र पने का दिखाया है, अर्थात बिल्कुल ये जो देह है, देह की दुनिया है, देह के जो भी पदार्थ है, उससे बिल्कुल ही जब डिटैच हो जाएंगे, तब ही ऐसी अविनाशी अवस्था प्राप्त हो सकती है। इसीलिए जो बोला हुआ है, वास्तव में यहाँ पुरुषार्थी जीवन में ही जीते जी मरने की प्रैक्टिस करनी है। अर्थात देह भान को जितना मार देंगे, तो देह भान को मारने का ही उपाय अभी तक के श्लोकों में समझा कि 5 विकार जो है वो देह भान से आते हैं, और ये जो 5 विकार है उनको जितना जीतेंगे तो ऑटोमेटिकली ही उसी के कारण ही जो हमने 1-2 दिन पहले अव्यक्त आने का पॉइंट देखा, अपवित्रता है तो उलझन रहती है, पवित्रता से उलझन खत्म हो जाती है और ऐसी ही शांति की अवस्था प्राप्त होगी। इसे प्राप्त करके योगी मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु के मोह में नहीं पड़ता। अर्थात जो तू मिला, जो बोला हुआ है तुझे पाके हमने जहाँ पा लिया, जब परमात्मा को या वो जो शांति धाम का अधिकर्ता है, परम ब्रह्म है, उनकी याद में स्थिर होकर के जो पूरी तरह से सारी सृष्टि के सुखों को उन्हीं में ही देखने लगते हैं, तो ऐसे योगी मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु के मोह में नहीं पड़ता। और जब ऐसी नष्ट मोह की स्थिति बन जाएगी, ना देह से मोह, देह के संबंधी जो बोला है किसी व्यक्ति या वस्तु के मोह में नहीं पड़ता,
तो नष्ट मोह की जिनकी लंबे समय की प्रैक्टिस हो जाएगी, अर्थात ये अपने देह से भी मोह नहीं, तो देह से कनेक्टेड वस्तु संबंधी संपर्की उन सब से भी जितना निर्मोही बनेंगे, तो ऐसे ही कल्पांत में महाविनाश की महामृत्यु में भी अव्यक्त अविनाशी स्थिति में स्थिर होकर उस पंचमुखी ब्रह्माओं में से ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म के निर्वाण धाम को पाता है। जो बताया, जो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा का मुख दिखाया जाता है, तो हमेशा ही वो ऊंची स्टेज में, अर्थात उनकी जो बुद्धि है वो हमेशा परम धाम में ही लटकी रहती है, और उनमें जिनकी बुद्धि याद में टिकी रहेगी, ऐसे परम ब्रह्म में जिन पुरुषार्थियों की बुद्धि टिकी रहेगी, इस देह की दुनिया में जिनकी बुद्धि नहीं लगती है, तो वही नंबरवार ऐसे परम ब्रह्म के निर्वाण धाम को पाता है। अर्थात ये शांति की ऐसी अव्यक्त अविनाशी अवस्था है, उस अवस्था की तब ही अनुभूति हो सकती है। अभी तक तो ये समझा जा रहा था कि विनाश के समय में जब सब लोग शरीर छोड़ देते हैं, फिर नंबरवार आत्माएं परम धाम जाती है, शांति धाम की अनुभूति करती है, लेकिन वो तो अलग बात हो गई। यहाँ तो इस श्लोक के आधार से या मूल्यों के आधार से शिव बाबा ने हमें समझाया कि वास्तव में इस सृष्टि पर विनाश के समय में भी और पुरुषार्थी जीवन में भी ऐसी जीवन मुक्त अवस्था का, शांति की अवस्था का अनुभव तभी कर सकते हैं जब बिल्कुल ही देह भान से परे आत्मिक स्थिति में पूरी तरह से टिक जाएंगे। इस श्लोक को और अच्छे से समझने के लिए इसी से मिलते जुलते और भी श्लोक है, जिसे एक बार देखते हैं कि ये अवस्था आखिर और क्या पुरुषार्थ है जिससे प्राप्त हो सकती है। एक तो 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, अध्याय 14 श्लोक नंबर 2। इसे देखिए, इसमें बताया है, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम सार्धम्य आगतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस श्लोक के भावार्थ में बात बताई है कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान निर्विकारी निरहंकारी परम ब्रह्म के गुण धर्म को प्राप्त हुए सतयुग त्रेता के स्वर्ग में जाते हैं, इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयांत महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते, प्राय जन्मों में सुखी रहते हैं। जिसके लिए बताया है, खुदा के बंदे कयामत में भी मौज में रहेंगे। तो ये ऐसी शांति की अवस्था है जो बताया महामृत्यु में भी स्थिर होकर, अर्थात विनाश के समय जो महामृत्यु होगा, तो उस समय में भी ऐसी स्थिरता की, शांति की अवस्था की अनुभूति वही कर सकते हैं जो गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में ये बात आई है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसे हमने बेसिक कोर्स में भी कई बार समझा है कि ये अवस्था की अनुभूति तभी हो सकती है और विनाश काल में भी उन्हीं की रक्षा हो सकती है जो पूरी तरह से इसी पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, जो बताया ईश्वरीय सेवा के अलावा और कोई दुनियावी धंधों में बुद्धि नहीं जाती है, अर्थात देह से पूरा ही परे, इस देह की कोई चिंता ही न हो, ऐसे जो निर्मोही बनेंगे तो वही इस निर्वाण धाम की अवस्था को प्राप्त करते हैं। 5 विकारों से रिलेटेड कोई भी बंधन के धागे है, कहीं ना कहीं बुद्धि उलझी हुई है या अटकी हुई है, तो ऐसी शांति धाम की या निर्वाण धाम की अवस्था की अनुभूति नहीं हो सकती है। इसी से मिलता जुलता और भी श्लोक है। ये सारे सिमिलर या जो समान अर्थ वाले श्लोक है, इसे नोट करके इसलिए रखना जरूरी है ताकि किसी को भी समझाने में आसानी हो। जो इस श्लोक का खास सार है, इसी सृष्टि पर परम धाम की, शांति धाम की ऐसी
दीर्घकालीन शांति की अनुभूति हो सकती है। और वो अनुभूति होने के लिए ही पहले निर्मोही बनना है। दूसरा बताया हुआ है कि जितना उस बाप में ही सारे संसार के सुख को देखेंगे, लव में पूरा लीन हो जाएंगे, तब ही निर्वाण धाम की अवस्था की अनुभूति कर सकते हैं। 5वें अध्याय का 24वां श्लोक देखिए, अध्याय 5 श्लोक नंबर 24। इसमें ये बात आई है। श्लोक देखिए, यह अंतः सुखः अंतरारामः तथा अंतर ज्योति एव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत अधिगच्छति। अर्थ है, जो मन बुद्धि से अंदरूनी सुखमय है, अंतर में प्रशांत महासागर जैसा शांत और आनंदित है, वैसे ही आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्रह्मलोक में स्थित हुआ वह योगी परम ब्रह्म का यहाँ ही वाणी रहित अंतर्मोनी निर्वाण पद पाता है। इस श्लोक में खास बात आई है, आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर। तो जो पुरुषार्थी जीवन में ऐसी अव्यक्त आत्मिक स्थिति में स्थिर होने की प्रैक्टिस करते हैं, तो वही योगी परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाता है। तो सबसे पहली बात यहाँ आई आत्मिक स्थिति की, कि आत्मिक स्थिति में जितना स्थिर होंगे तो उतना ही ऐसी परम ब्रह्म की निर्वाण पद की अनुभूति हो सकती है। इसी के साथ साथ और भी ऐसे ही 6वें अध्याय का 15वां श्लोक भी है, वो भी इससे मिलता जुलता है, जिसमें ये बताया है कि ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो नियमित मन वाला संन्यास योगी है, ऐसे ज्योति बिंदु रूप सूक्ष्म अनुरूप आत्मा को मुझ शिव ज्योति में जोड़ता हुआ मेरे में स्थित सदा असीम निर्वाण धाम की परम शांति को नंबरवार पुरुषार्थानुसार अति शीघ्र ही पा लेता है। 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में हमने समझा आत्मिक स्थिति के आधार से परम ब्रह्म के निर्वाण पद को पा लेता है। और इस श्लोक में यह समझाया है कि जो सूक्ष्म अणु आत्मा को मुझे शिव ज्योति में जोड़ता हुआ, अर्थात ही जो हम मूल्यों के आधार से समझते हैं, खुद को आत्मा समझ करके साकार में निराकार को याद करना है, तो ऐसे उस शिव ज्योति में जोड़ता हुआ मेरे में स्थित असीम निर्वाण धाम की परम शांति को पा लेता है। अर्थात वो शांति धाम का रहवासी है शिव बाबा, तो उनमें जितना ही बुद्धि हमारी जुड़ी रहेगी आत्मिक स्थिति के आधार से, सार यही है इसका कि जितना शिव बाबा में ही सारा संसार को देखेंगे तो शांति धाम की अनुभूति होगी। यही श्लोक का अर्थ है। इसे पहले उच्चारण सहित समझते हैं। ये बहुत पुरुषार्थी जीवन में महत्वपूर्ण श्लोक है, लेकिन इसे हम शिव बाबा के ही शब्दों में क्लैरिफिकेशन सहित सिलेक्टेड पॉइंट के साथ और अव्यक्त ध्वनियों के पॉइंट के साथ समझेंगे। सबसे पहले उच्चारण सुनते हैं। पाठ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वाचामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। हे अर्जुन,
यह परमब्रह्म परम प्लस ईश्वर से उत्पन्न सर्वोत्कृष्ट अव्यक्त और अविनाशी अवस्था है। इसे प्राप्त करके योगी मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु के मोह में नहीं पड़ता और कल्पांत में महाविनाश की महामृत्यु में भी इस अव्यक्त और अविनाशी अवस्था में स्थिर हो नंबरवार भिन्न भिन्न पंचमुखी ब्रह्माओं में से ऊर्ध्वमुखी परमब्रह्म के निर्वाण धाम को पाता है। ईशा ब्राह्मी इति पाठ नैनां प्राप्य विमुह्यते चित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। हे अर्जुन, यह परमब्रह्म परम प्लस ईश्वर से उत्पन्न सर्वोत्कृष्ट अव्यक्त और अविनाशी अवस्था है। इसे प्राप्त करके योगी मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु के मोह में नहीं पड़ता और कल्पांत में महाविनाश की महामृत्यु में भी इस अव्यक्त और अविनाशी अवस्था में स्थिर हो नंबरवार भिन्न भिन्न पंचमुखी ब्रह्माओं में से ऊर्ध्वमुखी परमब्रह्म के निर्वाण धाम को पाता है। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, अव्यक्तवाणी की डेट है 10 दिसंबर 78। अव्यक्तवाणी डेट 10 दिसंबर 78। पॉइंट है, विस्तार को देखते हुए न देखें, सुनते हुए भी न सुने, यह प्रैक्टिकल अभी से चाहिए। तब अंत के समय चारों ओर की हलचल की आवाज जो बड़ी दुखदायी होगी, दृश्य भी अति भयानक होंगे। अभी की बातें उसकी भेंट में तो कुछ भी नहीं है। अगर अभी से ही देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, यह अभ्यास नहीं होगा तो अंत में इस विकराल दृश्य को देखते एक घड़ी के पेपर में सदा के लिए फेल मार्क्स मिल जाएगी। पॉइंट दोबारा देखिए, अव्यक्तवाणी डेट 10 दिसंबर 78। विस्तार को देखते हुए न देखे, सुनते हुए भी न सुने, यह प्रैक्टिकल अभी से चाहिए। तब अंत के समय चारों ओर की हलचल की आवाज जो बड़ी दुखदायी होगी, दृश्य भी अति भयानक होंगे। अभी की बातें उसकी भेंट में तो कुछ भी नहीं है। अगर अभी से ही देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, यह अभ्यास नहीं होगा तो अंत में इस विकराल दृश्य को देखते एक घड़ी के पेपर में सदा के लिए फेल मार्क्स मिल जाएगी। इसमें जैसे हमने श्लोक के भावार्थ में बात आई है, महामृत्यु में भी इस अव्यक्त अविनाशी स्थिति में स्थिर होकर, तो महाविनाश के समय में जो इस तरह की भयानक स्थितियां होगी, तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं मन बुद्धि हलचल में आएगी और शांति की अवस्था प्राप्त नहीं की हुई है या ऐसी डिटैच अवस्था की अनुभूति नहीं है, निर्मोही पने की अवस्था की अनुभूति नहीं है, तो ये बताया फाइनल पेपर है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। और विनाश के समय में भी कितनी भी हलचल हो तो भी अचल स्थिति हो, तो ही विनाश की उस विभीषिका से पार होकर के जो लक्ष्य दिया है शिव बाबा ने, इसी शरीर से स्वर्गीय दुनिया में जाना है और साथ में विनाश के समय में भी इसी साकार सृष्टि पर जो परम धाम चैतन्य में साकार में उतर आता है, ऐसा संगठित स्थान जो बनता है माउंट आबू में, तो ऐसी जगह पर तभी पहुंच सकेंगे जब ऐसी निर्मोहीपने की अवस्था होगी और हलचल के बीच में भी पूरी तरह से डिटैच पने की अवस्था होगी। आगे का पॉइंट है अव्यक्तवाणी डेट 15 नवंबर 89। अव्यक्तवाणी डेट 15 नवंबर 89।
कहाँ 8 दाने का पहला नंबर और कहाँ 16,000 का लास्ट नंबर, कितना फर्क हुआ? क्वेश्चन सेकंड का वही होगा, पहले नंबर के लिए भी तो 16,000 के लास्ट नंबर वाले के लिए भी। इसी को ही अपने यादगार में नष्टो मोह स्मृति स्वरूप कहा है। बस सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा न कोई। इस सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाए, हिले नहीं। यह भी नहीं सेकंड तो हो गया, यह सोचा तो भी फेल हो जाएंगे। अभी अभी हमने जो एक श्लोक के भावार्थ में देखा, जो बोला है कि शिव ज्योति के आत्मा समझ करके उस शिव ज्योति में पूरी तरह से याद में जो हम समाएंगे, तो यहाँ भी बताया। एक बार ये पॉइंट दोबारा देखते हैं। अव्यक्तवाणी डेट 15 नवंबर 89, कहा 8 दाने का पहला नंबर और कहा 16,000 का लास्ट नंबर, कितना फर्क हुआ? क्वेश्चन सेकंड का वही होगा, पहले नंबर के लिए भी तो 16,000 के लास्ट नंबर वाले के लिए भी। इसी को ही अपने यादगार में नष्टो मोह स्मृति स्वरूप कहा है। बस सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा न कोई। इस सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाए, हिले नहीं। यह भी सेकंड तो हो गया, यह सोचा तो भी फेल हो जाएंगे। अर्थात एक तो नष्ट मोह की ऐसी स्थिति हो कि शिव बाबा के अलावा अंतिम समय में कुछ भी याद ना आए। एक सेकंड में अगर ऐसी अवस्था की अनुभूति करते हैं तो ही पास हो जाएंगे। इसके लिए बताया हुआ है, जैसे अव्यक्तवाणियों में बाबा बोलते हैं कि मेरा बाबा कहाँ, और बाबा हाजिर हो जाएंगे। महामृत्यु के समय जो विनाश की विभीषिका होगी, अंत का जो माहौल जैसे पॉइंट में बताया बहुत भयानक दृश्य होंगे, तो वैसे समय में भी अगर उन दृश्यों में ही बुद्धि जाएगी, संकल्प रमने लगेंगे, तो जो मृत्युंजय की स्टेज प्राप्त करनी चाहिए, या तो विनाश में भी अपने को बचाने की जो अवस्था की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए बताया हुआ है कि एक सेकंड भी अगर गया तो भी फेल हो जाएंगे। अगला पॉइंट है 18 मार्च 81, 18 मार्च 81। जैसे बाप बिंदु है, वैसे ही हर बात को बिंदु लगा दो। बातें है वृक्ष और बाप है बीज। जैसे बाप बिंदु है, वैसे ही हर बात को बिंदु लगा दो। बातें है वृक्ष और बाप है बीज। जो हमने पहले पॉइंट सिलेक्टेड पॉइंट एक देखा था, जो बीज में ही सारा वृक्ष समाया हुआ है, तो बीज अगर मुट्ठी में आ गया तो वृक्ष के पत्तों में जाने की आवश्यकता क्या है। ऐसे हर बात में बिंदु लगाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और बिंदु तभी लगा पाएंगे जब खुद आत्मा बिंदु और परमात्मा बिंदु इस अवस्था की लगातार की प्रैक्टिस होगी, तब ही बाप ही बीज है, इस अवस्था में टिक सकते हैं। आगे का पॉइंट है ये सारे पॉइंट हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इस श्लोक का, आज के श्लोक का सार है परम ब्रह्म के निर्वाण धाम या शांति की अवस्था की अनुभूति कैसे होगी, तो उसके तरीके समझने हैं हमें कि ऐसी शांति धाम की अवस्था, ये तो बताया इसी सृष्टि पर शांति धाम को उतार लाना है, और जो संगठित रूप में शांति धाम या परम धाम इस सृष्टि पर उतरता है विनाश के समय में माउंट आबू में, लेकिन उस माउंट आबू के उस ठिकाने तक अंतिम समय में पहुंचने के लिए अभी के पुरुषार्थी जीवन में ऐसी अवस्था होनी चाहिए। पहले तो निर्मोही बना, दूसरा बताया बाप बीज में ही सब समाया हुआ है,
वैसी अवस्था और कैसे भी भयानक दृश्य हो तो भी उन्हें देखते हुए भी न देखने की अवस्था। तो अभी की दुनिया में बहुत ऐसी गृहस्थी माताएं हैं, भाई हैं जो गृहस्थ में रहते हुए भी दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो उसके कारण ज्ञान में चलते हुए भी जो शांति की अवस्था की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गृहस्थ में खींचातान तो रहती ही है। तो ये श्लोक का अर्थ अपने जीवन में कैसे लागू करें इसे समझना जरूरी है। तो देखते हुए भी न देखने की अवस्था की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कहीं न कहीं अटैचमेंट रहता है या कहीं न कहीं व्यर्थ की ओर बुद्धि खींचती है, तो ऑटोमेटिकली हमारा बुद्धि का झुकाव वहाँ जाएगा, तो फिर जो शांति की अवस्था की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो इसीलिए ही ये सारे अव्यक्तवाणी के पॉइंट्स वास्तव में प्रैक्टिकल जीवन में हम कैसे लागू करें उसी के लिए ही समझना है। तब ही अभी ही पुरुषार्थी जीवन में याद के द्वारा वो शांति धाम की अनुभूति करेंगे। तो ऐसी अनुभूति लगातार करते करते जब वाइब्रेशन ही शांति धाम के हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ही जो कल्प वृक्ष के चित्र में दिखाया है शंकर को, तो वैसे ही अवस्था की जब शुरुआत हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो आत्माएं खींच करके उस परम ब्रह्म के निर्वाण धाम तक पहुंच जाएंगे। आगे का पॉइंट है अव्यक्तवाणी 2 जनवरी 90, अव्यक्तवाणी डेट 2 जनवरी 90। लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है, लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होता है। क्वेश्चन कौन सा होगा? नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है, लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होता है। क्वेश्चन कौन सा होगा? नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। आगे का पॉइंट है 22 नवंबर 72, अव्यक्तवाणी डेट 22 नवंबर 72। पॉइंट है विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस होना पड़े। चलते फिरते अपना यह रूप अनुभव होना चाहिए। यह प्रैक्टिस करनी है, शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम करना भी है, चलना है, बात करनी है, वह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण करना है। पॉइंट दोबारा अव्यक्तवाणी डेट 22 नवंबर 72। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस होना पड़े। चलते फिरते यह रूप अनुभव होना चाहिए। यह प्रैक्टिस करनी है, शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण कर करना है। इसमें जो बताया है कि शरीर से बिल्कुल डिटैच होने की अनुभूति होनी चाहिए और ऐसे ही जो अनुभूति करेंगे लाइट हाउस की अनुभूति करना, अर्थात ही ज्ञान प्रकाश में जितना लगे रहेंगे तो उतना ही आत्मा में रोशनी आएगी। और जैसे मुरलियों में अव्यक्तवाणी में बाबा बोलते हैं, ये लगातार की प्रैक्टिस होनी चाहिए। 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में ज्ञान मनन चिंतन की आकारी स्टेज और 1 सेकंड में बिल्कुल निराकारी बिंदु पने की स्टेज। तो ऐसी जो प्रैक्टिस करेंगे लगातार तो ऑटोमेटिकली ही विनाश के समय, परिस्थितियों के समय भी झट से शरीर से डिटैच होने की अनुभूति होगी, प्रैक्टिस होगी कि शरीर बिल्कुल भूल जाए, तब ही परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे।
आगे का पॉइंट है अव्यक्तवाणी डेट 16 अक्टूबर 69, अव्यक्तवाणी डेट 16 अक्टूबर 69। फाइनल पेपर अनेक प्रकार के भयानक और न चाहते हुए भी अपने तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच होंगे। उनकी भेंट में जो आजकल की परिस्थितियां है वह कुछ नहीं है। जो अंतिम परिस्थितियां आने वाली है उन परिस्थितियों के बीच पेपर होना है। फाइनल पेपर अनेक प्रकार के भयानक और न चाहते हुए भी अपने तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच होंगे। उनकी भेंट में जो आजकल की परिस्थितियां है वह कुछ नहीं है। जो अंतिम परिस्थितियां आने वाली है उन परिस्थितियों के बीच पेपर होना है। ये तो हम देखते हैं कि ज्यादातर ऐसी डिटैच होने की इस दुनिया से ही बिल्कुल हमें जाना है। जो बोला है इस सृष्टि पर तो हम मेहमान हैं। तो ऐसी अवस्था की अनुभूति अगर नहीं हुई है तो जो भी इस दुनिया की सीनरीज दिखाई देती है, परिस्थितियां, घटनाएं दिखती है, तो उनमें कहीं ना कहीं बुद्धि का आकर्षण जाता है। और अगर इस तरह दुनियावी स्थिति परिस्थितियों को देखने में ही बुद्धि लगी हुई है तो इस दुनिया से डिटैच होने की अनुभूति ही नहीं कर पाएंगे। तो आगे अगर ऐसी स्थितियां आती है फाइनल पेपर के समय तो उसी में ही उलझे रहेंगे, तो फाइनल पेपर में पास नहीं हो पाएंगे। तो मूल लक्ष्य आज के श्लोक का जो है शांति धाम की स्थिति को प्राप्त करना, अर्थात उस बाप में मन मनाभाव होकर के समा जाना। और तभी हम समा सकते हैं जब लक्ष्य एक ही हो कि एक शिव बाबा दूसरा न कोई, और बाकी इस दुनिया की कोई भी स्थिति, व्यक्ति, वस्तु से कोई मतलब नहीं, देखते हुए भी नहीं देखने की स्टेज ऐसी होगी, तब ही उस निर्वाण धाम की अनुभूति कर सकते हैं या शांति धाम की जो दीर्घकालीन शांति है उसकी अनुभूति कर पाएंगे। आगे है वार्तालाप नंबर 1228, डिस्कशन नंबर 1228। टाइम है 52 मिनट के बाद, टाइम है 52 मिनट के बाद। मधुबन को परम धाम को नीचे उतारना, मधुबन को नहीं, परम धाम को नीचे उतार लो। तुम बच्चे परम धाम को भी नीचे उतार लेते हैं। माना परम धाम में क्या है? बिंदी 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 आत्माएं हैं। तो बिंदी बिंदी आत्माएं अगर हम यहीं पर देखने में आने लगे, सबकी बुद्धि में जो भी बैठे हैं सामने, जो भी सभा में बैठे हैं, सब की स्मृति में बस मैं आत्मा ज्योत बिंदु, मेरा बाप। जैसे क्राइस्ट परम नाम से सीधी उतरती है आत्मा, तो चेहरा कैसा दिखाई पड़ता है? जैसे आत्मा की स्थिति में टिका हुआ है। जैसे महात्मा बुद्ध, मेरी आत्मा उतरी ना, तो आत्मा कहाँ टिकी हुई है? जैसे परम धाम में टिकी हुई है, आत्मा की स्थिति में स्थित। गुरु नानक चेहरे को देखने से ही मालूम पड़ता है कि बस वो आत्मा की स्थिति में पक्के हैं। तो ऐसे ही हम लोगों की भी ऐसी प्रैक्टिस करते करते अवस्था बन जाए, क्या दुनिया में कैसी भी हलचल होती रहे लेकिन हमारी अवस्था नीचे ऊपर न हो, आत्मा की स्थिति में स्थिर, तो परम नाम हो गए। अब परम नाम ऐसा कहाँ बनेगा? इस दुनिया में तो बन नहीं सकता। क्या कहाँ बनेगा? इसका स्थान निश्चित है। जहाँ से इस ज्ञान की शुरुआत हुई है वहीं से बने। कहाँ से शुरुआत हुई? 1947 में ब्रह्मा बाबा ने
शिव बाबा ने प्रवेश करके जब से वाणी चलाना शुरू की तो उसका स्थायी रूप माउंट आबू में आके बना ना। वहीं से ब्रह्म वाक्य शुरू हुए और वो ब्रह्म वाक्य अब विस्तार को पाते जा रहे हैं। वो ज्ञान विस्तार को जा रहा है। विस्तार को जाते जाते एक एक प्रत्यय की प्रख्याति हो जाए। 500 करोड़ पत्तों का पार्ट खुलने लगे। फिर वहाँ उनमें से देखा जाएगा कि वो बीज रूप आत्माएं कौन सी हैं जो पहले जन्म की है। हाँ, वो अपने आत्मविश्वास किसी हुई होंगी। उन्हें न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न घूमने की चिंता, बस मलंग पड़े। वही परमधामी पहाड़ को पीठ कुर्सी बना देंगे। हमें गद्दों की जरूरत नहीं, तकिए की जरूरत नहीं। बैठ ही नहीं पाते। बाबा के शरीर बल कैसा भी हो, आत्मा पावर हो, ऐसी भी की जाएगी। अभी बहुत से लोग कहते हैं कि मजबूर हमारा है, में कहा है कि सबको निकालना है। छोड़ते कहाँ है? कोई देह के पदार्थों में लिप्त हैं, छोड़ नहीं सकते। देह के पदार्थ चाहिए अच्छे अच्छे। इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि मधुबन वो लोग का है। कोई अच्छे अच्छे पदार्थ है, सब कुछ है, देहधारी में फंसे हुए। मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरी बहू, मेरा नाती, मेरा पंथी, कैसे छोड़ूं? कोई देह के पदार्थों में भी नहीं फंसे हैं, देह के संबंधियों में भी नहीं फंसे हैं। नहीं, सोने की जिंदगी में बन गए। दीदी दादी को हम कैसे छोड़े? अरे हम तो 7 साल से चल रहे हैं, जिनके साथ चले हैं और हमें दूसरा नहीं चाहिए। भगवान भी मिल जाए तो हमें नहीं चाहिए। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 421, डिस्कशन नंबर 421, टाइम है 29 मिनट 29 मिनट। और एक बोलने में बोला है कि शरीर शहर से मैं अपने बच्चों को ले जाऊंगा तो क्या शरीर शहर से ले जाऊंगा, मैंने कहाँ ले जाऊंगा? परमधाम शरीर जाता है। बोला कि तुम्हारे शरीर को परमधाम ले जाऊंगा। नहीं, ये बोला है तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेना। माने परमधाम में जैसी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज होती है, ऐसी स्टेज तुम्हारी सृष्टि पर ही कोई ऐसा स्थान होगा, तुम ब्राह्मणों का ऐसा संगठित रूप होगा जहाँ तुम निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में रहेंगे। भले दुनिया में कितना विनाश होता रहे, तुम्हारा कोई संकल्प नहीं चलेगा। हाँ, हमारा क्या होगा? दुनिया में जैसे भूकंप आएंगे, मकान हिलेंगे, बिल्डिंगें गिरेंगी, तो लोग दब दब करके मरेंगे, आतंक फैलेगा कि नहीं फैलेगा? लेकिन जो ऐसे संगठन में रहेंगे जो बाप का घर होगा, आत्मिक स्टेज में रहने वाले बच्चों का घर होगा, ऐसा संगठन होगा जहाँ सबकी आत्मिक स्टेज बनी हुई होगी। ये बोला वहाँ शरीर तो होगा,
स्टेज कैसी होगी? निराकारी स्टेज। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 750, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 750। हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना। कहाँ से मरेंगे? हैं? देह अभिमान से मरेंगे, इस पुरानी दुनिया से मरेंगे तो शांति स्थापन हो जाएगी। जब तक इस पुरानी दुनिया से, देह के संबंधों से, क्या देह के संबंध, कोई स्थूल इस देह के संबंध जो इस जन्म में लिए हैं, वही देह के संबंध नहीं है। क्या कहा? ये शरीर जन्म लिया ना, इस शरीर से संबंधित ही देह के संबंध होते हैं क्या? नहीं, फिर कौन से होते हैं? अलौकिक ब्राह्मण परिवार में, अलौकिक ब्राह्मण परिवार में ही संबंध होते हैं, बाहर नहीं हो सकते। हाँ, देह का लगाव जहाँ भी जाने लग पड़े, बुद्धि का लगाव, दृष्टि का लगाव, वृत्ति का लगाव, वो दृष्टि वृत्ति का लगाव कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मणों की दुनिया वालों में जाए, बाहर की दुनिया वालों में भी जा सकता है। तो समझ लो पूर्वजन्मों का हमारा हिसाब किताब है, ये देह का संबंध है। आत्मा ने कोई शरीर धारण किया है पूर्व जन्म में, तो जिस आत्मा के साथ जो संबंध है वो आत्मा ज्ञान में आने के बावजूद भी हमको आकर्षित कर रही है और हम उसको आकर्षित कर रहे हैं, तो उसका भी, उस आत्मा का भी हिसाब किताब है। वो भी देह और देह के संबंधों की दुनिया हो गई। तो अगर इनसे बुद्धि योग नहीं तोड़ा, देह से, देह के संबंधों की दुनिया से, पुरानी दुनिया से, तो क्या होगा? पीस स्थापन नहीं हो सकती, यानी आत्मा में शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। पीस स्थापन होगी कहाँ? है? घर परिवार में होगी कि मोहल्ले में होगी कि गांव में होगी कि शहर में होगी कि देश में होगी कि पूरी दुनिया में होगी? पहले कहाँ होगी पीस स्थापन? हाँ, पहले अपनी आत्मा में पीस स्थापन होगी। अपनी आत्मा, अपने अंदर हम शांति की अनुभूति करें, वो तभी हो सकता है जब पुरानी दुनिया से मोह ममत्व मिट जाए। तो हम मरेंगे तब तो पीस स्थापन होगी ना, मरोगे ही नहीं तो पीस स्थापन कहाँ से होगी? शांति शांति करते रहते हैं। हे प्रभु, हमको शांति चाहिए, हे शांति देवा। शांति तो है परम धाम में, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो? वो तो परम धाम तो दुनिया ही दूसरी हो गई। इस दुनिया में शांति अगर हम चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं तब तक शांति हो न सके। मान, ढेर मनुष्य कौन से? अरे ढेर मनुष्य तो ये बने ही रहेंगे 2000 तक। तो इसका मतलब क्या हमारे अंदर शांति नहीं होगी? कैसे होगी? हाँ, बुद्धि से आप मुए मर गई दुनिया। खुद इस दुनिया से अगर हम ममत्व तोड़ दें, इस दुनिया से जीते जी मर जाएं, तो हमारे अंदर शांति स्थापन हो जाएगी। ऐसे नहीं कि परमधाम में ही शांति होती है, यहाँ भी शांति की हम अनुभूति कर सकते हैं। सतयुग में सुख शांति थी, अभी कलयुग में अनेक धर्म है। क्यों सुख शांति थी सतयुग में? वहाँ एक धर्म था, धारणा एक थी। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती थी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी, दूसरी कोई धारणा नहीं थी। तो इसलिए शांति थी। और अब अशांति क्यों है? क्योंकि अनेकों में धारणाएं डूबी हुई है।
तो अभी कलयुग में अनेक धर्म हैं, जब तक सब खत्म हो तब एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति होवे ना। इस पॉइंट में जैसे हमने समझा, एक तो जीते जी मर जाएंगे इस दुनिया से, तब ही शांति की अनुभूति होगी। आगे है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 769, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 769। तो आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, ओरिजिनल देश भी शांत देश है, इसलिए आत्मा को सिर्फ साइलेंस बहुत प्यारी लगती है। एक सेकंड में भी आराम मिल जाता है अगर इसे सिर्फ साइलेंस की स्टेज में स्थित हो जाए, क्योंकि सिर्फ साइलेंस होती है बाप के घर में, और हम हैं ही वही के रहने वाले। तो बाप का घर कहाँ है? शांति धाम, ऊपर जाना है। और मुरली में तो एक बात में बोला है, शांति धाम को भी नीचे उतार लाना है। तो जरूर है, नीचे है, नीचे है। हाँ, अनुभव करने वालों के लिए तो है, जिनको ये निश्चय हो गया, जो पाना था तो पा लिया। अगर ऐसी स्टेज बन गई तो कैसा भी अशांत वातावरण हो, मधुसूदन के मधुबन में ही क्यों न ऐसा वातावरण बन जाए, तो भी उनको डीप साइलेंस की अनुभूति जरूर होगी। तो एक सेकंड में भी आराम मिल जाता है। कितना भी मन से तन से थके हुए हो, लेकिन अगर एक मिनट भी डीप साइलेंस में चले जाओ तो तन और मन को आराम ऐसा अनुभव होगा जैसे बहुत समय आराम करके कोई उठता है। तो कितना फ्रेश होता है। कभी भी कोई हलचल होती है, लड़ाई झगड़ा हल्ला गुल्ला कुछ भी होता है, तो एक दो को क्या कहते हैं? शांत हो जाओ, क्योंकि शांति में आराम है। तो आप भी सारे दिन में समय प्रति समय जब भी समय मिले सिर्फ साइलेंस में चले जाओ। ये आज के श्लोक से रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट है, और भी बाकी है, उसे कल के क्लास में देखते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।